भगवान श्री सूत कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को, परीक्षित घोड़े पर सवार हो गए और परीक्षित ने जंगल में दिन भर शिकार खेला, अनेक हिरणों को मार डाला। संध्या काल हो गया, सूर्य अस्त हो गया। अंधेरा हो गया, राजा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब राजा को प्यास लगी, पानी भी दिखाई नहीं दे रहा है और कोई पानी पिलाने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? आदमी के जीवन में जब पाप आड़े आ जाता है तो पानी भी मिलता नहीं है। आप कल्पना करें, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, लोग वीडियो बनाते रहते हैं और पानी बिस्लरी बोतल रखी है थैले में, पर्स में रखी है मैडम के, पर कोई भी इतनी जरूरत नहीं करता कि पानी इनकर मुंह पे डाल दें, पिला दें, कुछ कर दें। खाली वीडियो बना रहे हैं, पानी रखा है। क्यों? दोष हमारा नहीं है, दोष उसका है जो पड़ा तड़फ रहा है, उसका ही पाप है। इतनी पानी की बोतलें होके भी कोई पानी बूंद भर मुंह में नहीं डाल रहा, वीडियो बनाने में लगे हैं और आंखों के सामने फड़फड़ा करके प्राण छोड़ दिया। राजा का आज ऐसा ही हाल है। बिरहंगत कयान कर्मम, राजा ने सुबह से पाप ही पाप किया। आज निरपराध हिरणों को मारा, सबकी जान को लेना चाहते थे राजा परीक्षित, और जब आज अपनी जान पर आ पड़ी प्यास के कारण, प्राण चले जाएंगे, राजा घबरा गया। तो राजा कहां गए? राजा फिर चंद्रमा निकल आया। चंद्रमा आदि मदद तो भगवान करने पहुंच गए, देख लो। आदि मदद और करेंगे, पर आदि तो ऐसे भगवान कर रहे हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का नाम है आधा, ये चंद, कृष्ण चंद्र। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र वंश में अवतार लिया। चंदा की चमकती चांदनी में परमात्मा ने अवतार लिया था। चंद्रमा प्रकट हो गया। राजा को दूर से एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। राजा परीक्षित उस कुटिया पर पहुंचे और आवाज देने लगे, पानी पिलाओ, पानी। पानी नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। कौन है कुटिया में? महात्मा। चक्रवर्ती सम्राट मैं परीक्षित जंगल में फंस गया हूं, अंधेरा हो गया है, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। राजा पगडंडी भूल गए रात के अंधेरे में, घोड़ा कहीं, खुद कहीं, मुश्किल आ गई। कोई कितना बलवान हो, ज्ञानवान हो, जीवन में वो कोई गलती नहीं करेगा या रास्ता नहीं भटकेगा, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है अंदर जो महात्मा बैठे थे उनका नाम है समक ऋषि। कहते हैं हजारों वर्षों से समाधि में बैठे थे, उनका शरीर पूरा दीमक से भरा हुआ था, उनके कानों से कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि समाधि में जो चला गया वो सुनता नहीं, किसी को देखता नहीं। राजा को लगा कि महात्मा कैसा महात्मा है। अरे भाई, ये महात्मा कैसा है जो प्यासे को पानी नहीं पिला सकता, तो काय का महात्मा, इसका क्यों सम्मान किया जाए। राजा क्रोध में आ गए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बुद्धि पे कलयुग बैठा हुआ है। राजा के मन में फिर हिंसा पैदा हुई, क्रोध कर लिया और मरा हुआ सांप पड़ा था झाड़ी में, निकाल कर राजा ने ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही समक ऋषि के गले में सर्प पड़ा मरा हुआ, मानो ऋषि का अपमान राजा ने किया। अचानक पूरी प्रकृति रूठ गई राजा से। बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगीं, आंधी तूफान आने लगे, सूखी नदियों में बादल फटने लगे, बाढ़ आ गई,
चारों तरफ से सृष्टि के ऊपर आतंक फैल गया कष्टों का। बादल ऐसे नहीं फटते कहीं। जहां पापों का बोझ ज्यादा हो जाए बादल वहीं फटता है। बिजली भी वहीं गिरती है जहां पाप ज्यादा हो जाए। बाढ़ के पानी में डूब के भी तभी मरना होता है जब पाप ज्यादा हो जाए। ये क्या है? ये दैवीय विपत्ता है। और दैवीय विपत्ता आती तब है जब किसी महापुरुष के ऊपर कोई अपराध कर दे, कोई अपमान कर दे। इसीलिए महापुरुषों का अपमान करने से जितना बचा जाए बचना चाहिए। हमसे सम्मान नहीं सध रहा है तो उनका अपमान करने का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्वार्थ में अंधे होकर, अज्ञान होकर आदमी चुकता नहीं है। उसका परिणाम है नरक भोगना पड़ता है, जीते जी और मर के भी। कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। आप संत का अपमान करोगे और आपका कोई सम्मान करेगा समाज में, ये हो नहीं सकता। आपकी आत्मा, आपका मन ही आपको कदोड़ कदोड़ के खाएगा रात में और दिन में, क्योंकि गलत तो गलत ही है। चाहे आप ईगो में करो, स्वार्थ में करो, पर गलत कर्म गलत होता है। गलत का परिणाम अच्छा कभी नहीं होता।